देखिए यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, अब वह बिंदु चाहे कहीं भी हो, एक्सियल पोजीशन पर हो या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो। तो सबसे पहला हम लोग किस पोजीशन पर देखते हैं जाके बाबू? पहला 1 नंबर में देखते हैं एक्सियल पोजीशन पर। किस पर? एक्सियल पोजीशन। 4 एक्सियल पोजीशन दीजिएगा। फोर एक्सियल पोजीशन, इसका हिंदी क्या होगा? अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए? अक्षीय स्थिति के लिए। मतलब वह पॉइंट कहाँ होगा बाबू? अक्षीय स्थिति पर होगा। अक्षीय स्थिति अब किसको कहते हैं? अब सबसे पहले इसमें क्या आया है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे रे बबुआ? दो समान आवेश और विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक पर माइनस होगा तो एक पर प्लस, और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव लंबाई बोलते हैं ना। इसको डिनोटेड किससे करते थे? 2L या फिर 2A से करते थे ना। अब देखिए, अब इसका एक्सियल लाइन किसको कहते थे? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती थी? एक्सियल लाइन। और उस एक्सियल लाइन पर किसी भी बिंदु की स्थिति को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सियल पोजीशन। तो मान लीजिए कि इसको मिलाने वाली रेखा यही है ना। हाँ, इधर भी होगा ना। अब हम लोग फिगर चाहे इधर लें पॉइंट, चाहे उधर लें, बात बराबर है। किधरों लेंगे तो उससे हमको मतलब नहीं है, वही सेम आंसर आएगा। क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। तो देखिए, मान लीजिए हम वो पॉइंट कहाँ ले रहे हैं? ये यहाँ ले रहे हैं। तो यह क्या एक्सियल पोजीशन को इंडिकेट करेगा? क्योंकि यह अक्षीय रेखा पर है, इसीलिए अक्षीय रेखा पर है तो यह अक्षीय स्थिति को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई पॉइंट P ले लिए। क्या ले लिए? P ले लिए। तो इस पॉइंट P पर जो अक्षीय स्थिति में है, कहाँ है? अक्षीय स्थिति में है। तो इस पॉइंट पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा, उसका हमको फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो ये विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? जब कोई समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर अवस्थित हो? 2L या फिर 2A की दूरी पर उपस्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इस विद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु तो जरूर होगा ना। मध्य बिंदु जरूर होगा। और उसको मध्य बिंदु को क्या मेजर कर लिए हैं? O पॉइंट ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? O पॉइंट। तो ये दूरी, ये A, इसको A मान लीजिए और इसको B। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी? AO की दूरी। टोटल कितना दूरी है? 2L है। 2L होगा ना। तो 2L है तो ये दूरी कितना? आधा हो जाएगा L। ये भी क्या हो जाएगा? L प्लस L बराबर 2L। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पॉइंट O से P के बीच की दूरी हम लोग माप लिए, तो उसका माप क्या निकला? R। O मतलब क्या हो गया? डायपोल का मध्य बिंदु। मतलब विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? R। और पॉइंट A से P के बीच की दूरी कितनी है बाबू? पॉइंट A से P के बीच की दूरी क्या होगी? क्योंकि दूरी हमको जरूरी है, क्योंकि माइनस Q के लिए भी यहाँ विद्युत क्षेत्र बनेगा, प्लस Q के लिए भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो माइनस Q लेंगे तो दूरी हमको A से P लेना पड़ेगा। तो A से P दूरी कितना होगा बता दो बबुआ? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है ना। और ये दूरी कितना है? L। दोनों को जोड़ देंगे तो AP नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये R प्लस L। ये हो गया। अब देखिए, प्लस Q के कारण भी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो इसके बीच की दूरी कितना होगा रे बबुआ? कितना होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है दूरी R, और O भी इसमें घटा देंगे तो क्या ये दूरी नहीं निकल जाएगा? BP। तो क्या होगा? R माइनस L। 2 होगा। 2 कहाँ से आएगा? उसका आधा करें तो R/2 देंगे ना उसको। किसका आधा करेंगे? इस दूरी से उस दूरी का बीच का। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी R है ना। और ये दूरी कितना है? हमको ये दूरी निकालना है ना। तो R में अगर यदि ये दूरी घटा देंगे, निकल जाएगा। तो R माइनस L। अब देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट P पर 2 गो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। कै गो? एक गो किसके कारण बनेगा? माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका किधर बनेगा बता सकते हैं? इधर बनेगा, किधर बनेगा? माइनस Q के कारण। अब देखिए, पॉइंट P पर, उससे पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट P पर कितना विद्युत क्षेत्र है। इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? नमक तेज है
सब्जी में इसका पता कैसे लगाते हैं? पूरा लोहिया उलट लेते हैं जी सब्जी का पूरा लोहिया उलट लेंगे तब पता चलेगा कि नमक ज्यादा है कि कम है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक टुकड़ा निकाल करके उसमें से हम लोग क्या करते हैं? चख लेते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर हमको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? परीक्षण आवेश को रख करके हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको टेस्ट कर लेंगे, नमक तेज है कि नमक कम है, कितना विद्युत क्षेत्र है। तो टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं? +1 कूलम। कितना लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेने की परंपरा है। तो यहाँ देखिए -Q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? बता सकते हैं? अंदर की ओर इधर आएगा, प्लस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इधर होगा EA होगा, EA मतलब A के जगह से ना माइनस है, तो EA हो गया इसके कारण, किसके कारण? -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और +Q के कारण किधर बनेगा? प्लस प्लस किधर बनेगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण। तो ये इधर बना, EB बना ना। फिगर समझ में आया? फिगर समझ में नहीं आया? ये EA कैसे बना बताइए तो? किसके कारण है EA इलेक्ट्रिक फील्ड? -Q के कारण, और EB किसके कारण है? +Q के कारण है। अब दोनों को अगर यदि हम जोड़ देंगे तो इस पॉइंट P पर कितना विद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा? हाँ, यही करना है। मतलब E जेब में 10 टका, E जेब में 5 टका, दोनों को निकाल करके जेब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 15 टका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा? वही ना आएगा। तो अब देखिए हमको जो दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज के कारण दूरी हमको पता रहना चाहिए। E बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Q/4πε0 × r²। होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये देखिए यहाँ R दूरी है, तो दूरी तुमको पहले होना चाहिए। दूरी हम लोग इसको R+L और R-L क्यों लिए? क्योंकि A से P के बीच की दूरी हमको एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि -Q के कारण कहाँ विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा? P पर। तो यहाँ दूरी क्या लेना पड़ेगा? R+L। और +Q के कारण पॉइंट C पर विद्युत पॉइंट P पर कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा? तो वहां दूरी कितना लेना पड़ेगा आपको? R-L। तो अब देखिए दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा। देखिए यदि -Q +Q बराबर क्या है? आवेश है ना? है ना पांडव रे? 2L क्या है? 2L या फिर 2A क्या है? द्विध्रुव भूल जाता है? भूलना नहीं है बाबू साहब, मन लगा के पढ़ो। एक साल दिल से पढ़ लीजिए, अगले साल ब्याह कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए R क्या है बताइए तो? R द्विध्रुव के मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी है। इसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट O से P के बीच की दूरी। कोई दिक्कत? यहाँ हम लोग मध्य पॉइंट लिख देंगे, मध्य पॉइंट O से, क्या कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे तरीके से डिफाइन हो गया। तब देखिए तब यहाँ पर क्या होगा? अब सबसे पहले किसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे? -Q के कारण। लिखिए अब तब -Q के कारण पॉइंट P पर, अब पॉइंट का मतलब से क्या होता है? हिंदी लिखे हो एक लोग? पॉइंट का हिंदी लिख दिया की है चेक हिंदी। -Q के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्डो लिखा सके, ठीक है, लेकिन चलो कोनो बात नहीं है, विद्युत क्षेत्र एकदम अच्छा लगे। तो क्या बन रहा है -Q के कारण? EA। तो EA बन रहा है, तो EA बराबर क्या होगा बता दीजिए तो? EA बराबर क्या आएगा? इसके लिए क्या फॉर्मूला मैं भी तो बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q/4πε0 × r²। तो यहाँ भी क्या होगा? Q/4πε0। दूरी का है -Q के, दूरी क्या है? -Q A से P के बीच की R+L है ना रे। अब इसका दिशा, ये तो परिमाण निकल गया, हो गया। अब इसका दिशा किधर होगा? R+। इसकी दिशा किधर है? किस दिशा में? अपोजिट दिशा में है। कि अगर यदि हम इसको x मान लें, ये 0 0 है, 0 के इधर क्या आता है? नेगेटिव। उधर क्या जाता है? पॉजिटिव। और इधर ये वाला लाइन x एक्सिस है कि y एक्सिस है? x एक्सिस। मतलब x एक्सिस पर, क्योंकि एक्सियल पोजीशन है ना, एक्सियल को x डैश लेते हैं,
यहीं पर देख लीजिए एक्स X dash. एक्स डैश लेते हैं, ये इधर आ रहा है तो समझिए ये क्या है, माइनस। माइनस किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो माइनस एक्स एक्सिस को क्या लिखते हैं, माइनस आई कैप लिखते हैं रे। हाँ, आई कैप किसको लिखते हैं, एक्स को, जे कैप वाई को, के कैप जेड को। ये याद रखिएगा। इसको इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस आई कैप क्यों लिए पता चला ना, इस पॉइंट पर किधर है, ई ए, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। फिर भूलना मत ये सब बात, छोटी छोटी बातें। प्लस क्यू के कारण, अब दूसरा कौन है, एक बार कारण निकल गया, वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र हो गया। अब दूसरा किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर विद्युत कितना होगा, ईबी, EB बराबर ईबी बराबर क्या होगा, Q बटे 4 pi. क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी का होगा, हाँ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू किस दिशा में जा रहा है, उधर जा रहा है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आई कैप हो जाएगा, यहाँ माइनस आई कैप नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप। इसको इक्वेशन 2। अब पॉइंट पी पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब पॉइंट पी पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों को क्या करना है बउआ, दोनों को जोड़ देना है। तो ई बराबर क्या होगा, ई ए प्लस EB. ई बी होगा ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ई बराबर क्या आया, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप प्लस दूसरा कितना आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। यही है ना, देखो ना रे। हाँ? अब बता, एक कॉमन की है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक चीज कॉमन, आई आई कॉमन है, ये आर नहीं कॉमन है, आई आई कॉमन है। आई आई कॉमन है तो आई को कहाँ लिखना, हमको लास्ट में लिखना है। लिख दीजिए यहाँ आई कैप, हम लोग लास्ट में लिख दिए, क्योंकि दिशा को अंतिम में लिखते हैं, परिमाण इंटू दिशा होता है, इसलिए दिशा को क्या कर दिए, अंतिम में लिख दिए। तो इसमें क्या बचा, माइनस यहाँ है ना, माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर है ना। फिर इसमें क्या बचा, प्लस 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही बचा। अब इसको भिन्न का जोड़ आता है ना, ये भिन्न का जोड़ आ गया रे, भिन्न का जोड़ कीजिए। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वाला। तो माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, से माइनस है ना, फिर प्लस देंगे, यहाँ माइनस माइनस वाला कट जाएगा, कौन बचेगा, प्लस वाला। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होगा, आई कैप। समझ में आ रहा है, बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है बाहर। चलो यहाँ तक आ गया आप लोग। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा कुछ नहीं है, आसान है, रगड़ देंगे पकड़ के। अब इसका स्क्वायर करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस होगा, टू आर एल होगा, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर प्लस देके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल बट्टे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा यहाँ एक पार्ट है, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मतलब आर स्क्वायर माइनस और उन दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको माइनस से सब में गुना कीजिए, तो क्या होगा, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर एल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल बट्टा ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए एगो ये आर आर माइनस प्लस से कट गया, एल एल भी कट गया,
तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL होगा, 2RL प्लस 2RL कितना होगा 4RL बट्टा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए E बराबर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको लिख सकते हैं 2L इंटू 2R लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 L गुना R L हो गया, लिख सकते हैं इसको ऐसे, बट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। मनीष समझ में आ रहा है? इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप। अब देखिए Q इंटू 2L क्या होता है, कल ही बताए हैं, Q इंटू 2L यहाँ है ना, Q गुना 2L है ना, तो Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L क्या होता है, ऊपर सब ले, इसको P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नहीं पता है Q इंटू 2L कल बता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा P, तो E बराबर हो जाएगा P इंटू 2R, ये दोनों क्या बन गया P इंटू 2R बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई कैप हो गया। अब देखिए यदि R काफी बड़ा हो L से, मतलब L जो हो ये जो L हो या काफी छोटा हो और R जो हो काफी बड़ा हो, तो उस कंडीशन में L को क्या कर देते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर देते हैं, L को नेगलेक्ट कर देते हैं, 0 ले लेते हैं। तो L बराबर क्या रख देंगे यहाँ 0। तब यहाँ पर क्या होगा, E बराबर P इंटू 2R बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का होल स्क्वायर, L तो 0 हो गया, खत्म हो गया, इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। अब यहाँ देखिए E बराबर हो गया, इधर पूरा बोल रहे, इधर पूरा बोल रहा है ना, हाँ E दिख रहा है अभी, इधर दिख रहा है, लिखिए ना, बता देंगे। ये आया, चलो अब देखिए E बराबर यहाँ क्या होगा, E बराबर, अब देखिए इसको R पे पावर कितना हो जाएगा, ये 4, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, P इंटू 2R बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R पे पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप R3 आ गया, ये कट गया ना, ये को R था यहाँ 3 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2P बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब इंटू ये हो गया एक्सियल पोजीशन पर कुल विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए इसका ग्राफ छोटा सा देख लीजिए, अब इसमें ये सभी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट होगा, 2 भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। जब ये सभी कांस्टेंट है तो सिर्फ वेरिएबल कौन है, दूरी, इसी को ना ये यही पॉइंट पर उठा बैठा के इधर करेंगे, तो दूरी वेरिएबल है, दूरी तो यानी कि E जो हो वह विद्युत कर्मानुपाती किसका है 1/r क्यूब का, विद्युत क्षेत्र किसका था, पॉइंट चार्ज के कारण किसका था स्क्वायर का, बिंदु आवेश के लिए क्या था R स्क्वायर, विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या आ गया R क्यूब। ये खोपड़िया में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इस बार भी पूछा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत द्विध्रुव के कारण है R पावर 3 के विद्युत कर्मानुपाती है, और बिंदु आवेश के कारण R स्क्वायर के विद्युत कर्मानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ वो R स्क्वायर में था, इसमें R क्यूब में, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, हो गया। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R है, तो यह हमेशा पैराबोलिक डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा होगा।